आप सभी को सादर जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे हरिशयनी एकादशी के व्रत बारे में। हरिशयनी एकादशी का जो पावन व्रत है, यह व्रत कब पड़ रहा है, इस व्रत को कैसे करना है, इस व्रत का महत्व क्या है, इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि हरिशयनी एकादशी का व्रत कौन से मास में पड़ता है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में हरिशयनी एकादशी का व्रत हम सभी लोग करते हैं। तो हरिशयनी जो एकादशी का पावन व्रत है, कैसे करें? सबसे पहले आपको क्या करना है, पूजा विधि इसकी क्या है। सबसे पहले क्या करना है, अपने पूजन घर में जा करके और लाल आसन बिछा करके उस पर बैठ जाएं। भगवान के सन्मुख एक घी का दीपक जला लें और आचमन करें, अपने ऊपर जल छिड़क लें। 3 बार आचमन करने के बाद जल छिड़कें और उसके बाद में हाथ में जल लें, पुष्प ले लें और कुछ सिक्का द्रव्य दक्षिणा कुछ ले करके और भगवान के सामने मानसिक तौर पे एक संकल्प करें। संकल्प का मतलब हम एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमको हमारे जीवन में ऐसा शुभ अवसर बार बार प्राप्त हो रहा है कि आपका पूजन अर्चन वंदन करने का, व्रत करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए हे प्रभु, हमारा जीवन मंगलमय हो, हमारे बच्चों का जीवन मंगलमय हो। अपने जीवन में मंगल की कामना के साथ में उस संकल्प को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दें। यह एकादशी का जो पावन व्रत है, यह लक्ष्मी नारायण भगवान को समर्पित होता है। इस तरह से भगवान को खूब बढ़िया स्नान करावें। पूजन की विधि में सबसे पहले दूध से स्नान करा लें, दही से, घी से, शर्करा से, मधु से स्नान करावें और उसके बाद में गंगा जल से स्नान करा लें। पंचामृत की व्यवस्था नहीं है तो गंगा जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। स्नान करा करके और इत्र, धूप, चंदन और फूल, तुलसी पत्र, ध्यान दें एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। गमले में ही जो आपको तुलसी पत्र मिल जाए वही तुलसी पत्र भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। धूप दीप जो है करके भगवान को ऋतु फल का भोग लगाएं, यानी कि हरिशयनी एकादशी के जो है व्रत में भगवान को आम का भोग लगाएं। जो ऋतु फल है आम का भोग लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें। इस तरह से आप संपूर्ण दिन मानसिक तौर पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जो है जप करते रहें। सायंकालीन वेला में आरती वंदन भगवान के सामने फिर से करें, दीपक जलावें, धूपबत्ती जलावें, पुनः भगवान का भोग लगावें और रात्रि में प्रयास करें कि तो जागरण भी कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं और अगले दिन प्रातःकाल इसका पारण करना चाहिए। तो यह जो हरिशयनी एकादशी है, यह 6 जुलाई को इस बार पड़ रही है। इस तिथि का जो शुभारंभ है वह 5 जुलाई को रात्रि में 10:28 से यह तिथि प्रारंभ हो रही है और यह तिथि अगले दिन 6 जुलाई को रविवार को 11:30 बजे तक रात्रि में यह तिथि रहेगी। इसलिए हम सभी को हरिशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को ही करना है। यह व्रत कौन कौन कर सकता है? यह भगवान का जो व्रत है, यह छोटे बड़े और महिलाएं, पुरुष, बच्चे जो भी करना चाहें, जिन पर भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है, उन्हीं को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए
सभी लोग इस व्रत को कर सकते हैं। हरिशयनी का मतलब क्या है? हरिशयनी भगवान माना जाता है कि भगवान एकादशी जो हरिशयनी एकादशी है, इसी दिन से चतुर्मास 4 मास के लिए शयन में चले जाते हैं। जैसे लोग अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट आदि में जाकर के चतुर्मास प्रवास करते हैं, भजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, तो यह जो चतुर्मास है यह हरिशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर के देवउत्थानी एकादशी, जो कार्तिक की एकादशी पड़ती है, देवउत्थानी एकादशी, उस तिथि तक भगवान शयन में रहते हैं। इसकी फलश्रुति क्या है? हमारे जीवन में बड़ा से भी बड़ा संकट हो और हम संकल्प के साथ में इस हरिशयनी एकादशी के व्रत को करते हैं तो हमको जरूर लाभ प्राप्त होगा। हमारे बच्चों के जीवन में जो है लाभ प्राप्त होगा, हमारे परिवार के जीवन में, सभी के जीवन में जो है लाभ प्राप्त होगा। सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने के लिए हरिशयनी एकादशी का व्रत हम सभी को करना चाहिए। इस तिथि का, इस व्रत का जो पारण है वह 7 जुलाई दिन सोमवार को प्रातःकाल 5:28 से 8:45 तक इसका जो पारण है वो हमको कर लेना चाहिए। ध्यान रहे कि जो लोग व्रत नहीं करते हैं, सभी से निवेदन है इस दिन चावल आप लोग ना लें। इसलिए चावल को स्पर्श करना भी निषेध बताया गया है। खाने की बात तो बहुत दूर है, उसको जो है स्पर्श भी नहीं किया जाए। इसलिए आप सभी लोग, जो लोग व्रत नहीं करते हैं, उनसे सबसे निवेदन है हमारा कि सभी लोग चावल से इस दिन जो है दूर रहें। और सबसे पहले सभी से निवेदन ये भी करना चाहूँगा, आप लोग सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग भगवान की शरणागति प्राप्त करें और एकादशी का व्रत बच्चे, बूढ़े और घर में जितने लोग हैं सभी लोगों को एक तरफ से करना चाहिए। श्री ठाकुर जी आपका सबका जीवन परम मंगलमय बनावें। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है लाइक करें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे आप लोग सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और नहीं तो आप लोग जय सिया राम हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखा करें, क्योंकि हम अवध के वासी हैं, इसलिए जय सिया राम हम लोगों को श्रवण करने में, देखने में, लिखने में, गाने में हर तरह से पसंद है। इसलिए आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम।